सो ऑलराइट गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे सभी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सरकारी दुनिया। दोस्तों, आईटीबीपी ने एक वैकेंसी निकाली है सब इंस्पेक्टर की, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट ओपन किया हुआ है मैंने। तो इसमें सारी जानकारी है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो मैं सारी डिटेल में बात करूंगा, सारी डिटेल में चीज़ें आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, लास्ट डेट, कितनी पोस्ट है, फीस लगेगी या नहीं लगेगी, सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें, एज कितनी मांगी है। ठीक है, ए टू जेड चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर 2024। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे हैं इन्होंने, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है। ठीक है, और ऑनलाइन मोड में इन्होंने मांगे हैं। आप 28 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और 26 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, रात को 12 बजे तक। तो 26 अगस्त से पहले पहले आप फॉर्म को भर लेना यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है या नहीं, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये आपकी वैकेंसी दे रखी है, टोटल 17 वैकेंसी है। मेल की वैकेंसी का ब्रेकअप ये दिया हुआ है, फीमेल का ये है। मेल पे 14 है, फीमेल की 3 वैकेंसी है। ठीक है, टोटल मिला के 17 वैकेंसी है ये, जो कि टेंटेटिव है, आगे बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन आईटीबीपी। ठीक है, ये इन्होंने वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पे आपके जाके क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी जाके क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं। और इस पीडीएफ का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपको पूरा पढ़ना है, वैसे तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप पूरा ही पढ़े, क्योंकि मैं तो मेन मेन चीजें बताऊंगा आपको, इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इस वैकेंसी निकली है ये और ये चीजें हैं इसमें। और आप क्या नाम है, उस वैकेंसी उस लिंक पे जाके इसको डाउनलोड करके आप पूरा पढ़ लेना एक बार, उसके बाद ही आप फॉर्म को आगे भरना। ठीक है, तो आगे चीजें बताता हूँ मैं। पे स्केल और अदर अलाउंस। पे स्केल आपका लेवल 6 का रहने वाला है, 35,400 से 1,12,400 तक का आपका पे स्केल रहेगा, जो कि बेसिक रहेगी जिसमें 35,400। और इसमें आपका HRA, DA, ट्रैवलिंग अलाउंस, LTA वगैरह सब चीज इंक्लूड होगी अब बाद में जब आपकी सैलरी बनेगी। ठीक है, अदर अलाउंस आपको ये मिलेगा, DA, HRA, राशन मनी, कंपेंसेटरी अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी और LTA, लीव ड्राइविंग अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सारी चीजें मिलेगी आपको। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं। आपकी एज 30 साल तक होनी चाहिए, 18 से 30 साल तक उम्र मांगी है इसमें। और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश में। ओके, मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश में। और दूसरा आपके पास हाँ 18 से 30, हाँ इसमें ये बताने वाला था मैं कि रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन आपको ये दिया हुआ है। आप 26 अगस्त 2024 से आपकी एज की गणना की जाएगी। इससे ही पहले आप 30 साल, मतलब इससे पहले पहले आप 30 साल की कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और रिलैक्सेशन का मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये रिलैक्सेशन दिया हुआ है इन्होंने। रिलैक्सेशन का SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और जो भी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता है उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। आप भली बात देख सकते हैं इसको। ठीक है, एक्सरेशन वगैरह के लिए सबके लिए दिया हुआ है रिलैक्सेशन। और फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं तो इसमें फॉर ऑल स्टेट अदर एंड यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट मेंशन बिलो, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको छोड़कर सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है उनके लिए मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है। चेस्ट की बात करें तो मेल के लिए ओनली 80 और 80 से 85, उनको पता होगा 5 सेंटीमीटर का फुलाव होता है। ठीक है, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है हिल एरिया से जो है गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, उनके लिए। और जो यहाँ पे स्टेट मेंशन है ये देख सकते हैं, अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट के दरअसल। और इनके लिए मिनिमम हाइट मेल के लिए 165, फीमेल के लिए 155। और मेल के लिए 80 से 85, चेस्ट तो सेम ही मांगी है इसमें। ठीक है, एसटी के लिए 162 मेल के लिए और 154 फीमेल के लिए। 77 से 82 मेल के लिए चेस्ट मांगी है। ठीक है, वेट अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड वेट मांगा है इसमें, आपको पता ही होगा। जिसको नहीं पता वो कमेंट करके पूछ सकता है मुझे, वो अपनी बशर्ते ये है कि वो अपनी हाइट और एज मुझे कमेंट करके मुझे बता दे। ठीक है, कि मेरी ये हाइट है और ये एज है, तो मैं आपको उसी टाइम आपका कमेंट का जवाब दे दूंगा कि आपका वेट इतना होना चाहिए, इतने से इतना। ठीक है सॉरी, ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है।
ये तो खैर बात की बात है, मेडिकल स्टैंडर्ड तो। और आप अप्लाई इस वेबसाइट से कर सकते हैं। और आपका फीस, आपकी 200 रुपये फीस लगेगी। मेल कैंडिडेट बिलोंग्स टू, जो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 200 रुपये फीस देने की जरूरत है। बस इन 3 कैटेगरी को फीस देने की जरूरत है। अदरवाइज जितनी भी सारी कैटेगरी है, एससी, एसटी और फीमेल और एक्स सर्विसमैन, उनको एग्जाम्पशन है, ठीक है, यानी उनको फी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो आपका ऑनलाइन ही आएगा, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसमें आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद आपका पीएसटी होगा उसी दिन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें हाइट वेट मापी जाती है, ठीक है, हाइट वेट चेस्ट वगैरह जो होती है। फेज 1 में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको मेल के लिए 100 मीटर की रेस होगी पहले तो, जिसके लिए आपको 16 सेकंड दिए जाएंगे। और 1600 मीटर की रेस होगी, यानी कि 1 मील जिसे बोलते हैं, उसके लिए आपको 7.5 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। फीमेल के लिए 1600 मीटर, ओ सॉरी 100 मीटर की रेस होगी, इसके लिए आपको 18 सेकंड मिलेंगे। और 800 मीटर की रेस होगी, इसके लिए आपको 4 मिनट 45 सेकंड दिए जाएंगे। ये क्वालिफाई नेचर में होगी, इसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा आपका पीएसटी होगा। पीएसटी में आपका वही हाइट, चेस्ट, वेट ये सब मापा जाएगा। जो भी अंडर वेट, ओवर वेट होगा वो अपना देख लेना, ठीक है। फेज 2 में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट वाइज, पेपर वाइज ये दिया हुआ है। जनरल हिंदी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 24 होंगे, 40 नंबर का होगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो जनरल इंग्लिश के भी 24 क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट का होगा। नॉलेज, जनरल नॉलेज यानी कि 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर का होगा। टोटल 68 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर का। आपके लिए, इसके लिए 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पेपर 2 होगा ट्रांसलेशन का, जिसमें आपके 44 क्वेश्चन होंगे, 70 नंबर का होगा। लैंग्वेज कम्युनिकेशन होंगी, जिसमें भाषा का मतलब बोलचाल देखा जाएगा। उसमें 2 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, यानी कि 10-10 के 2 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश ग्रामर का होगा 2 क्वेश्चन 10 नंबर के, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन। इसके लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में। आपको क्वालिफाई करने के लिए यूआर, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन के लिए 35% लाना जरूरी है। और एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए 33% लाना जरूरी है, यानी कि क्वालिफाई करने के लिए। ओके, इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सारी चीज़ें दिखानी होगी, अपने जो भी क्वालिफिकेशन है, अपने सर्टिफिकेट जो भी है, 10, 12 मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अपनी आईडी, आधार, पैन कार्ड जो भी है, और डोमिसाइल वगैरह सारी चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी। यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको एनओसी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह होगा। तो ये थी कुछ जानकारी आईटीबीपी की, जो रिक्रूटमेंट है सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के बारे में, उसके बारे में थी। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बताना। और यदि किसी को दिक्कत है तो वो मुझे दिक्कत भी पूछ सकता है मुझसे, ठीक है। तो ये तो सब एनेक्सर वगैरह दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या दिया है, सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट, हाँ ये डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है लास्ट में, तो आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। तो ये थी कुछ वैकेंसी के बारे में जानकारी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर एक बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।